हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल इंडिया इंटरनेटी कोडिंग कंपटीशन 2022 दैट इज कोडेथॉन का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज कैट एंड रोजेस। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Cat and roses. Pratyush has a pet cat named Catherine and they have decided to buy some roses. Each rose has a cost associated with it which is a perfect power of 2. ठीक है, क्या बोला गया है कि इन लोगों ने कुछ रोजेस खरीदने का प्लान किया है, सम रोजेस, और हर एक रोज के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, ईच रोज इनके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो परफेक्ट पावर ऑफ 2 है। मतलब जो कॉस्ट है वो 2 की पावर x टाइप का है, जहाँ पे x एक इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में भी मैंने दिखाया है। ठीक है, सिंस कैथरीन इज अ वेरी चूजी शी विल ओनली पिक सेट ऑफ रोजेस टू बाई सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला गया है कि कैथरीन बहुत चूजी है, तो वो एक सेट ऑफ रोजेज को लेना तभी पसंद करेगी जब भी ये जो सेट में जितने भी रोज है उनका जो कॉस्ट है, उनका प्रोडक्ट, सभी रोज के कॉस्ट का प्रोडक्ट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब कि मान लो मैं m रोजेस है इस सेट में, तो 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2 इंटू 2 की पावर x3 अप टू 2 की पावर xm, क्योंकि इस तरह के है कॉस्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इस तरह के ही सेट लेगी वो। ठीक है, कैन यू हेल्प प्रत्युष एंड कैथरीन इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रोजेज दैट दे कैन पिक फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल रोजेज। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें एक सेट ऑफ अवेलेबल रोजेस दिया गया है, तो उसमें से हमें बताना है कि कितने नॉन एम्प्टी सबसेट्स ये लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कैसे, कितने ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो सकते हैं जिनमें जो भी रोजेस है उनके प्राइस का अगर हम प्रोडक्ट लें तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऐसे कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, वो हमें बताना है। सिंस द नंबर ऑफ सच सबसेट्स कैन बी वेरी लार्ज यू हैव टू प्रिंट इट मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। बोला गया है लास्ट लाइन में कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमें आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 ये प्रिंट करना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट है सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n इज द नंबर ऑफ रोजेस अवेलेबल, और फिर नेक्स्ट लाइन में है कॉस्ट, n इंटीजर्स है नेक्स्ट लाइन में, हर एक टेस्ट केस में वो क्या है, n इंटीजर्स जो है वो n रोजेस का कॉस्ट डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एरे दिया है नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट का। ठीक है, और आउटपुट में हमें बताना है कि ऐसे कितने नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे, मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो अगर एक बार देखें वापस कि क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि n रोजेस है और सभी रोज के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड है जो कि 2 की पावर x टाइप का है, जहाँ पे x एक इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें बताना है कि इन n रोजेस में से कितने ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स पॉसिबल है जिसमें कि जो भी रोजेस है इस सबसेट में अगर उनके कॉस्ट का हम प्रोडक्ट ले तो वो जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब कि अगर हम एक जनरल केस ले, मान लो एक सबसेट है जिसमें m एलिमेंट्स है, तो जो पैरामीटर है जो हमें चेक करना है वो है कि इन m रोजेस के कॉस्ट का प्रोडक्ट वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट रोज का कॉस्ट 2 की पावर x1 लूँ, क्योंकि इसी फॉर्म के है सभी कॉस्ट, सेकेंड का 2 की पावर x2 लूँ, थर्ड का 2 की पावर x3 लूँ, एंड सो ऑन लास्ट का 2 की पावर xm लूँ, और इनका प्रोडक्ट जो है, तो ये टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हम क्या, तो वो एक वैलिड सबसेट है। तो ऐसे कितने वैलिड सबसेट होंगे वो हमें बताना है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xm, लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम सोचे कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जबकि ये जो पावर्स का जो सम है वो इवन हो। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 24 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 विल गिव अस 2 की पावर 24, बट 2 की पावर 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो
हमें क्या पता चला कि ये जो सम है पावर्स का वो अगर इवन होगा तो इस तरह के जितने भी सबसेट्स होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमें बताना है। तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा कि ये जितने भी टर्म्स है एम टर्म्स, इसमें जो ऑड एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर करने चाहिए। बिकॉज अगर हम कुछ नंबर्स है उनका सम ले रहे हैं और हमें वो इवन चाहिए, तो इवन नंबर कितनी बार अकर करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन इज इवन प्लस इवन इज अगेन इवन, राइट। बट अगर ऑड एलिमेंट है तो सिंगल ऑड एलिमेंट विल गिव अस द सम ऑड, 2 times odd element odd plus odd will give us the sum even, 3 times odd element will give us the sum again odd। तो इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार अकर करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑड टर्म्स जो है वो कितनी बार अकर करने चाहिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हम ऐसे सबसेट्स फाइंड करेंगे जहां पे कि ये जो 2 की पावर x है, जो पावर है x कॉस्ट में ऑफ रोज, वो सबके सब इवन हो। ठीक है, तो इस तरह के कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि इवन टर्म्स कितने भी अकर करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, फिर एक हम लेंगे जिसमें कि सिर्फ ऑड हो पावर, मतलब कि सिर्फ ऑड पावर वाले 2 की पावर x जो है उसमें x ऑड हो, इस तरह के रोजेस को कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स पॉसिबल है और उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, अभी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या हो सकता है कि थर्ड पार्ट हम लेंगे जिसमें ऑड पावर वाले भी कम से कम एक है और इवन पावर वाले भी कम से कम एक है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है कि इवन वाले हैं लेकिन ऑड वाले 0 होंगे, यहाँ पे ऑड वाले हैं, इवन टर्म्स वाले 0 कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे दोनों की काउंट कम से कम एक होनी चाहिए। तो ऑड वाले टर्म्स की जो अकरेंस है वो अगेन क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 4 6 इस तरह से, और इवन वाले कितने आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और इन तीनों का हम सम ले लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। बेसिकली हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है। अब इसको थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली हमें इस तरह के सारे सबसेट्स फाइंड करने हैं, 2 की पावर x1 प्लस x2 प्लस अप टू xm। ये क्या है, m साइज का सबसेट है जहां पे 2 की पावर x1 फर्स्ट रोज का प्राइस है, सेकंड रोज का 2 की पावर x2 है, और ये उन सब का प्रोडक्ट है। तो हमें चाहिए कि ये जो सम है वो इवन हो। ठीक है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था कि हम सिर्फ इवन टर्म्स वाले को कंसिडर करेंगे, इवन पावर वाले 2 की पावर x को, मतलब जहाँ पे x इवन हो। सेकंड में हम सिर्फ ऑड वालों को कंसिडर करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम ऑड और इवन दोनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इन तीनों का सम ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसेट की बात आ रही है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 2 × 10 की पावर 5। तो जब भी सबसेट्स की बात आती है मतलब 2 की पावर n रिक्वायर्ड होगा, तो हम एक काम करते हैं, पहले 1 से लेके 2 × 10 की पावर 5 तक 2 की पावर n कैलकुलेट करके रख देते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7 डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो मैं एक एरे लेता हूँ power_2 × 2 × 10 की पावर 5 + 1 इस साइज का। ठीक है, सबसे पहले ये ले लिया, इसके बाद इसका जो 0 इंडेक्स है power_2 0, इसको 1 कर दिया। ये क्या डिनोट करता है, पावर, ये जो एरे है इसमें ith इंडेक्स क्या वैल्यू देगा, 2 की पावर i मॉड्यूलो दिस। अब फॉर i = 1 to 2 × 10 की पावर 5, power_2 of i = power_2 of i - 1 × 2 मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया। ये कहाँ पे काम आएगा, जब 2 की पावर n, क्योंकि सबसेट्स हमें निकालने हैं और n की वैल्यू 2 × 10 की पावर 5 तक है, तो वहाँ पे काम आएगा, वहाँ पे हम डायरेक्टली एक वैल्यू यूज कर पाएंगे। अब हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि ये जो n रोजीज है उनका जो कॉस्ट है उसमें से कितने ऐसे हैं जिनका पावर इवन है, मतलब 2 की पावर x अगर कंसिडर करें तो x इवन है, और कितने में ऑड है। तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ऑड और इवन, जिनकी इनिशियल वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अब क्या करना है, फॉर i = 0 to n - 1। ठीक है,
C इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस्ट ऑफ I अपॉन लॉग ऑफ 2। इससे हमें पावर मिल जाएगी, मान लो कॉस्ट है 8 तो log 8 बाई log 2 विच विल बी 3। ठीक है, सो ये मिल गया। इफ C मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 इवन प्लस प्लस एल्स ऑड प्लस प्लस। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि जैसे ही फॉर लूप से बाहर निकलेंगे कितने की पावर इवन है कितने की पावर ऑड है वो दोनों हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इवन वाले कैलकुलेट करना है, सिर्फ ऑड वाले कैलकुलेट करना है और दोनों कंबाइन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे नॉन एम्प्टी, जिसमें कि ये जो m टर्म्स है वो सारे के सारे इवन हो। तो हम कितने भी ले, मतलब कि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स ऐसे है, इवन नंबर ऑफ रोज ऐसे है जिनका कॉस्ट 2 की पावर x है जहां पे x इवन है। ठीक है, तो इस तरह के सबसेट्स कितने बन पाएंगे, 2 की पावर इवन -1। ठीक है, -1 क्यों, अब मान लो 3 ऐसे रोज है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बन पाएंगे लेकिन नॉन एम्प्टी, सो -1। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन हमने ये जो है इवन, ये 2 की पावर इवन, तो ये हमने ये कैलकुलेट करके रखा है। सो अब मैं 2 वेरिएबल लेता हूं, आंसर और सम। तो सम में मैं क्या करूंगा कि इन तीनों को कैलकुलेट करूंगा और आंसर में ऐड करता जाऊंगा। तो फर्स्ट को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सम इज इक्वल्स टू पावर अंडरस्कोर 2 ऑफ इवन -1। ऐसा हम कह सकते हैं 2 की पावर इवन -1, मतलब कि जितने भी इवन टर्म्स है उनमें से किसी को लो या ना लो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल सम क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन ही रहेगा, लेकिन -1 क्योंकि नॉन एम्प्टी नहीं ले सकते। अब आंसर इक्वल टू आंसर प्लस सम। ठीक है, ओके। अब सेकेंड केस क्या है, जहां पे हमें सिर्फ ऑड वाले कंसिडर करने हैं। ठीक है, सिर्फ ऑड वाले, मतलब कि इसमें x1 x2 x3 अप टू xm सारे ऑड हो। तो जब हम ऑड ही कंसिडर कर रहे हैं तो उनकी अकरेंस इवन नंबर ऑफ टाइम्स आनी चाहिए, जो कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था। तो वो कैसे आएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑड है, फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो ऑड है, यहां पे लिख देता हूं फिर रब कर दूंगा, तो ऑड C2 प्लस ऑड C4 प्लस ऑड C6 अप टू ऐसे चलेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं अगर एक टर्म ऐड कर दूं ऑड C0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर ऑड -1, लेकिन हमें तो यही चाहिए, तो इसको मैं यहां पे ले लूंगा, मतलब कि -1। ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। यहाँ पे क्या था 2 की पावर इवन -1, यहाँ पे 2 की पावर ऑड -1। यहाँ पे -1 क्यों है, बिकॉज इनका इवन अकरेंस ही हम ले सकते हैं C2 C4 C6। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू पावर अंडरस्कोर 2 ऑफ ऑड -1। ठीक है, और मॉड्यूलो मॉड लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक स्टेप पे मॉड लगाना पड़ेगा, वो आप कमेंट्स में कोड दिया है वो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं वो इतना डिटेल में नहीं लिख रहा। अब आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस सम और मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है कि कम से कम ऑड एलिमेंट भी एक हो, कम से कम इवन एलिमेंट भी एक हो। अब आप देखो ये जितने भी टर्म्स है उसमें सब के सब इवन है, मतलब कि ये वाले, और ऑड वाले कितने थे 2 की पावर ऑड -1। ठीक है, तो ये सारे सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमने सिर्फ इवन पावर यूज़ किए थे, ये सारे सबसेट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ऑड पावर यूज़ किए थे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो मुझे थर्ड केस मिल जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं सम में स्टोर कर लूँगा और फिर थर्ड स्टेप में आंसर इक्वल टू आंसर प्लस सम। ठीक है, मॉड्यूलो मॉड। और एक चीज़ यहाँ पे ये ऑड की वैल्यू है वो
यहाँ पे जैसे हम एरे का इंडेक्स ले रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑड 0 ना हो, वरना ये -1 इंडेक्स हम लेने की कोशिश करेंगे तो सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा। तो इन तीनों का जैसे ही हम सम लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, हमें एक फुल लूप रन करना पड़ेगा पावर का 2 × 10⁵ साइज का, ठीक है, और ये एन साइज का लर्न करना पड़ेगा। तो मतलब कि अल्टीमेटली 2 फॉर लूप इस तरह के रन करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ये तो सब कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो और यहाँ पे हमें दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन 2 × 10⁵। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।